आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? अभी क्या हुआ था कि जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो इस बार क्या हुआ है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब हम क्या करते हैं, एक हम क्या करेंगे, एक हम थोड़ा टफ को टॉपिक लेंगे और एक हम क्या लेंगे, ईजी टॉपिक लेंगे। आज हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा छोटा टॉपिक ले रहे हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम जो किससे मिलके बना होता है, एक जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या होगा, होल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, इंटीजर होंगे एंड रेशनल नंबर होंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, होल नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 जो क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 अप टू डैश डैश इंडिटरमिनेट इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे होल नंबर। 1 2 3 अप टू डैश डैश। उसके बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जो होंगे जिसमें क्या होंगे, हमारे सारे नेचुरल नंबर भी होंगे और निगेटिव नंबर भी ऐड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यानी वे नंबर जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलते हैं और उसमें क्या इंक्लूड भी होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डैश डैश, यानी जिस नंबर में क्या होता है, निगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी और जीरो भी इंक्लूड होता है, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब आती है जीरो की बात। जीरो जो होता है हमारे पास, हमें नोट करना है कि जीरो नाइदर पॉजिटिव और नो नेगेटिव नंबर होता है। जीरो नाइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होता है। अब इसके बाद क्या बात आती है, अब बात आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर में होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, दे आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पर क्यू क्या होता है, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होंगे और जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जीरो हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, उसमें न्यूमरेटर वैल्यू भी होती है और डेनोमिनेटर वैल्यू भी होती है। यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो के अपॉन में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर लिखा है उसके अपॉन में हम अगर हमें डेनोमिनेटर दिया है तब तो वो रेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर में डेनोमिनेटर नहीं गिवन है तब हम उसके अपॉन में क्या मान लेते हैं कि उसका डेनोमिनेटर क्या है, 1 है, तब हम क्या बोलेंगे, जीरो भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। 2 भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब तो आपको पता ही होगा। इवन नंबर पता है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन नंबर को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। और इसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो नंबर सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, 1 एंड डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बट ऑलवेज हमें क्या याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑलवेज 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। हमेशा याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हमसे पूछता है एग्जाम में तो हमें क्या बताना है, 2 2 हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्वेश्चंस में क्या देता है वो, एग्जाम में हमें कोई भी 2 रेशनल नंबर देगा और हमसे पूछेगा कि इनके बीच के 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि लेट कर लिया कि हमारे पास एक्स एंड वाई क्या है, 2 रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर्स हैं और उसमें कंडीशन क्या होगी कि x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए y से, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1/2x प्लस वाई। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि लेट टू रेशनल नंबर, क्या ले लिया 1/2 एंड 1/3। हमें ये करना है, फाइंड करना है इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 1/2 एंड 1/3 के बीच हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है x क्या है, लेस देन है y से। देन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 x की वैल्यू 1/3 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 5/6 इज इक्वल टू 5/12। अब मेथड नंबर 2 क्या है हमारा, मेथड नंबर 2 में क्या करेगा, वो हमें कोई भी दो रेशनल नंबर दे देगा। सपोज हमने क्या कर लिया कि हमारे पास क्या है, टू रेशनल नंबर x एंड y है, और उसने हमसे पूछा कि इनके बीच हमें क्या निकालने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जब भी किसी क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर देकर और हमसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करवाता है, देन मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने क्या बोला कि कोई भी दो नंबर दिए x एंड y, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनके बीच हमें चार रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n इज इक्वल टू 4 है, यानी जितने नंबर वो हमें देगा हमें क्या करना है, उनको क्या कर लेना है, n मान लेना है। हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तब हम क्या करेंगे, देन जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम n में क्या कर देते हैं, n+1 ऐड कर देंगे, दैट इज 4+1। यानी कि हमें इनके बीच में क्या करना है, जो ये 5 हमारा निकल के आया है, जो भी रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर हमें गिवन होंगे उनके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। और दो नंबर जो होंगे उनके बीच में हमने जब मल्टीप्लाई करी, उनके क्या हो जाते हैं, डेनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या कर देंगे, जितने उसने 4 पूछे 5 पूछे, जितने भी नंबर पूछता है हम ये नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या गिवन है कि हमें क्या दिया, दो रेशनल नंबर दिए हैं 3/5 एंड 4/5। हमें इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 5 गिवन है, दैट इज n+1 इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, 6 से हमें क्या करना है जी, ये नंबर हमें गिवन है 3/5 एंड 4/5। इनके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में क्या कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 18/30 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जितने नंबर पढ़ते हैं उन सबको हम क्या कर दें, इनके बीच में शो करेंगे। यहाँ पे पड़ेगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ये हमारे बीच में कितने नंबर हो गए, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 नंबर हो गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी हमें क्या देगा, दो रेशनल नंबर देगा और हमें क्या करना है, उनके बीच में जितने भी नंबर रेशनल नंबर हमसे पूछता है हम क्या करेंगे, n मानेंगे। अगर मान लिया उसने 5 नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने में जो भी आता है, जो रेशनल नंबर हमें गिवन होंगे, हम उनके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके उनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर लाइज करते हैं उनको क्या कर देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। इस बार जो टीजीटी के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो आया था टर्मिनेटिंग टर्म पे। उसने पूछा था कि हमें बताना था कि उसने क्या दिया, बहुत सारे ऑप्शंस दिए और उनमें हमें फाइंड आउट करना था कि जो भी हमें रेशनल नंबर दिए हैं हमें बताने कि उनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग टर्म कौन सी होती है। टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है, ए डेसिमल दैट विच इज एंड फ्रॉम ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, इसका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग टर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें क्या दिया है, एक नंबर गिवन है 1/2। 1/2 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 0.5 आता है। 4/5
तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0.8 आता है। यानी कि ऐसा रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पर हमारे जो ये आंसर निकल के आ रहा है, ये क्या रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आता है पॉइंट के बाद, तब उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जिनको डिवाइड करने पर हमारे जो डेसिमल पॉइंट्स जो आते हैं वो क्या आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने हमें क्या दिया, जैसे कि अंडर रूट, जैसे पाई की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल ले 2.12343434, यानी कि कोई भी टर्म क्या हो रही है, रिपीट होती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। अब क्या होता है कि एग्जाम में क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चंस को हमें क्या बताना है कि ये क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है या फिर नहीं है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा, उसके जो डेनोमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइज होना चाहिए, और वो भी किसकी फॉर्म का होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 and 5 की पावर की फॉर्म का होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, 3/10 लिखा है, हमें बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 10 जो है इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 5, यानी यहाँ पर 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यानी कि जो हमारा डेनोमीटर है वह 2 into 5 की फॉर्म का आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है।